एनर्जी एक बॉडी से लेके एक कंट्री को चलाने के लिए एनर्जी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। और ऐसा ही देखने को मिला यूरोपियन कंट्रीज में भी। और हो भी क्यों ना, जब कंट्री टेम्परेट एरिया में होती है तो उसकी एनर्जी की डिमांड ज्यादा हो जाती है। और सिचुएशन तब क्रिटिकल हो जाए जब आपके एनर्जी सप्लायर्स किसी न किसी प्रॉब्लम में हो, या तो वो वॉर में हो, या फिर आपके पास में बेटर ट्रेडिंग रूट ना हो, या फिर क्लाइमेट का किसी भी तरीके से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा हो। और ये देखने को मिला यूरोप के अंदर। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो फरवरी मंथ के अंदर यूरोप से इंडिया का एनर्जी का एक्सचेंज जो है 124% से बढ़ गया। मतलब मतलब ये कि इंडिया जो यूरोपियन कंट्रीज को पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करता था, दैट गॉट इंक्रीज बाय 124%। बट ये हुआ कैसे, चलिए जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करता हूं तो वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज का मोस्टली जो ट्रेड हुआ करता था एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, पेट्रोल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए, वो रशिया से हुआ करता था। नाउ यू नो वेरी वेल, रशिया एंड यूक्रेन आर अंडर वॉर। और उसके अंदर रशिया ने सप्लाई करना बंद कर दिया अपना पेट्रोल टुवर्ड्स द यूरोपियन कंट्रीज। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगे तो ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज, स्पेसिफिकली जो नाटो के मेंबर हैं, उनको तो बैकआउट करना ही था। और प्रॉब्लम यहां पे भी आई। प्रॉब्लम क्या आई कि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से जो ऑयल इंपोर्ट करती थी उसके अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिली। और वो प्रॉब्लम इसलिए हुई कि आपका रेड सी रूट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है हाउदी रिबल्स की वजह से। क्योंकि वो एक तरीके से हमास को सॉलिडिटी देने के लिए इजराइल के सपोर्ट में जो भी है उन सब के ट्रेड को डिसरप्ट करते हुए नजर आते हैं। एंड दैट्स व्हाई यूरोप का इंडिया से ट्रेड जो है वो काफी टैंक डाउन कर जाता है। जनवरी मंथ की अगर मैं बात करूं तो हमारा ट्रेड काफी लो लेवल पे रहा था, बट यस, फरवरी में ये वापस 124% से इंक्रीज हो गया है। ऐसा नहीं है कि हाउदी रेबल्स ने अटैक करना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है इजराइल हमास का फैसला हो गया और वॉर बंद हो गया है। एक्चुअली इनमें से कुछ भी नहीं है, बट स्टिल क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको इंडिया से यूरोप की तरफ ट्रेड करना है तो व्हाट डू वी हैव। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम बाब अल मंडेब से रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन की तरफ पहुंचेंगे और यहां यूरोपियन कंट्रीज को हम इजीली अपनी सप्लाई को इंश्योर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम यहां से मूव कर रहे होते हैं तो हमें इजीली यूरोप पहुंचने में 25.5 डेज लगते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये रूट को डिस्टर्ब कर देता हूं किसी भी तरीके से, तो फिर वी विल ट्राई टू गो वाया कैप ऑफ गुड होप। हम कैप ऑफ गुड होप के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल टेक अराउंड 34 डेज हमें यहां से वहां तक पहुंचने में लग जाएंगे। मतलब लगभग मैं बोलूं तो आपको 9 से 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। दूसरा, 9 से 10 दिन तो ठीक है, इसके अलावा जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। 13,500 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस हो गया है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोस्ट भी बढ़ जाती है। तो यूरोपियन कंट्रीज को बड़ी प्रॉब्लम आती है एंड दैट्स व्हाई वो इस रूट को सपोर्ट नहीं करते और ये रूट हमारे लिए अभी सेफ नहीं है। तो अब करें क्या। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज ये सॉल्यूशन निकालती हैं कि इन द जनवरी मंथ जो इंडिया का पेट्रोल है वो कम ही जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन यूरोप इन द फरवरी मंथ jumped to 124% from the January level, over 2,95,500 barrel per day according to the data। तो फिर जनवरी मंथ में यूरोपियन कंट्रीज कैसे काम चला रही थी, या फिर दिसंबर मंथ में, तो उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज का टाई अप होता है यूएस के साथ में। और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि अब यूएस के साथ में क्या प्रॉब्लम आ गई है। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज की सप्लाई में डिसरप्शन इसलिए हुआ कि एक तो यूएस के अंदर अपनी मेंटेनेंस के लिए जो रिफाइनरीज हैं वो बंद कर दी गई हैं। दूसरा, उनकी वेदर कंडीशन काफी क्रिटिकल होने की वजह से इवन एक्सट्रैक्शन और रिफाइनरीज का प्रोसेस आउट होना वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। दैट्स व्हाई यूएस ने सप्लाई करना बंद कर दिया। रशिया वाला ऑप्शन पहले ही बंद था। तो व्हाट दे आर लेफ्ट विद नाउ, दे आर लेफ्ट विद ओनली इंडिया। इंडिया विल सप्लाई द एनर्जी रिसोर्सेज टू द यूरोप। वही हमारे पास अब रूट क्या होगा, कैप ऑफ गुड होप वाला रूट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10 से 11 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, बट स्टिल हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जनवरी मंथ में आपका फ्यूल आ रहा था यूएस से इंस्टेड ऑफ द रेड सी रूट, क्योंकि रेड सी में तो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। एंड दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट जो है वो अफ्रीका से था, और अफ्रीका से रूट जो है वो फ्राइट कॉस्ट भी बढ़ाता है और डेफिनेटली कंसिडरेबल टाइम भी बढ़ा देता है।
हाउएवर यूएस की सप्लाई अब हिट होती है, डिसरप्शन देखने को मिलता है, मेंटेनेंस की वजह से शटडाउन किया जाता है, एज वेल एज आपकी वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड यूरोप हैड लेफ्ट विद नो ऑप्शन इंस्टेड ऑफ टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया। उनको इंडिया की तरफ टर्न आउट करना ही पड़ता है अपनी एनर्जी, अपने ऑयल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया। यूरोप इज इन अ वे फोर्स्ड टू लुक एट द इंडियन प्रोडक्ट इंपोर्ट्स अगेन, राइट। एंड नाउ इंडिया का इंपोर्ट 124% से बढ़ जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी भी नॉर्मलाइज लेवल की मैं बात करूं तो उस टाइम पे हमारा ट्रेड और भी ज्यादा हुआ करता था। यस, वी हैव द पोटेंशियल, अभी भी हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ जा सकते हैं। यूरोपियन बायर्स की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, दे स्टार्टेड टू बाय द यूएस डीजल इंस्टेड ऑफ द इंडिया या मिडल ईस्ट। और वो इसलिए था क्योंकि काफी क्लोज भी है और काफी ह्यूज बेसिकली डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि मेंटेनेंस की वजह से अगर गैप आएगा तो फिर एनर्जी कैसे मेंटेन करेंगे। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे इंडिया उनकी हेल्प करता हुआ नजर आता है। अब देखिए, रेड सी के थ्रू मोस्टली ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अब ट्रेड हो रहा है कैप ऑफ गुड होप के थ्रू, जो रेयरली एक रूट जो है हम चूज किया करते थे, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो सुएज कैनाल, रेड सी वाला ऑप्शन, यही एक ऑप्शन था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेसिकली ऑल्टरनेट रूट को कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की। इवन आपको याद होगा, इंडिया ने अपने बजट सेशन के दौरान भी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की प्रपोजल दिया था, जिसके अंदर की लैंड, सी, रेलवे रूट्स, तीनों ही चीजें इंक्लूड होंगी। तो यस, जब वो चालू हो जाता है तो हमारे लिए वो काफी बड़ा होगा। मुंद्रा पोर्ट जो इंडिया का है वो काफी बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, उसको हम ऑप्टिमम तरीके से यूज कर पाएंगे। बट स्टिल, अब तो हाउदीज जो हैं वो इजराइल के जो अटैक को लेते हुए हर उस कंट्री के वेसल्स पे अटैक करते हैं जो उनको लगता है कि इजराइल अलाइड है, क्योंकि वो हमास को अपनी सॉलिडिटी देना चाहते हैं। दैट्स वाई डिसरप्शन है। बट स्टिल, कैप ऑफ गुड होप से भी इंडिया का ट्रेड काफी अच्छा अभी चल रहा है, लेकिन हमें ऑल्टरनेट फाइंड करने की जरूरत है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि इतना बड़ा रूट होने की वजह से फ्राइट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन जो है रेड सी के अंदर डेफिनेटली लंबे टाइम तक अब सही नहीं होने वाली। तो यस, नो डाउट, या तो कैप ऑफ गुड होप है या फिर आप कोई कॉरिडोर नया बनाइए जो कि मिडल ईस्ट को या फिर आपके बेसिकली एशियन कंट्रीज जो है आपकी वेस्ट एशिया में बोल सकता हूं उसको, या फिर मैं ये बोलूं कि आपका इजराइल को या फिर अपने इंडिया के मुद्रा पोर्ट को, उनको सबको यूज करके हम यूरोप तक कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया और यूरोप बेसिकली काफी पुराने ट्रेड में तो रहे ही हैं, बट येट दे वर चूजिंग अमेरिका फर्स्ट। बट अमेरिका के अंदर सिग्निफिकेंट जो है वो एक ब्लॉकेज देखने को मिला। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम करने की ये है कि ट्रेड करने में प्रॉब्लम ये है कि वहां पे फ्राइट कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है, एंड दैट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन फॉर यूरोप। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कल को यूक्रेन रशिया वॉर किसी तरीके से सेटल हो जाता है या फिर इजराइल हमास के बीच कोई डील हो जाती है, तो यस, एक रूट हमारे पास ओपन हो जाएगा। बट स्टिल एनर्जी इनसिक्योरिटी तो बनी रहेगी। दैट्स व्हाई हर कंट्री कोशिश करता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करने का। जैसा कि यूरोप पहले हमारे साथ बिगेस्ट फ्यूल कंजप्शन हमारा यूरोप में नहीं था। यूरोप या तो रशिया से लेता था, मोस्टली रशिया से ही लिया करता था, लेकिन वॉर हुआ, उसके बाद में सिचुएशन बदली, यूएस की तरफ काफी ज्यादा होप जो है यूरोप की रही, बट स्टिल वहां पे भी कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है। दैट्स व्हाई एक कंट्री को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्स करने की नीड है। तो हम कहते हैं ये ग्लोबल एरा है, इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी एक ही तरीके से काम करती है। तो वॉर एनीवेयर इज अ थ्रेट एवरीवेयर, राइट। इस सेशन की पीडीएफ को कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड करेंगे। दिस इज माई इंस्टा हैंडल, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।